बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं आपके लिए आज लाई हूँ मसाला टी। उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये सौंफ है 1 टीस्पून, और ये दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े, 3 बड़ी इलायची हैं, और इसके अलावा है ये सौंठ पाउडर, छोटी इलायची हैं ये 5-6। ये है 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, जो सूखा अदरक भी पिसा हुआ कहते हैं, और ये जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, और एक बादियान का फूल है ये, जो बिरयानी का फूल भी कहलाता है। और ये है लौंग 3-4, और इसमें थोड़ी सी हम सिया मिर्च भी डालेंगे 5-6 के करीब। और ये मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, आप इसी हिसाब से फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बना के रखना है, क्योंकि मैं तो अकेली पीती हूँ चाय। असल में घर में ज़्यादा कोई नहीं पीता, हमारे बच्चे नहीं पीते। ये मैं अब सारी चीज़ें डाल के ग्राइंड कर लूँगी, और जो है इसको मसाले को बना के रख लें आप। और अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसको आप रोस्ट कर लीजिएगा तवे पे, तो इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसे ठंडा करके ग्राइंड करके रख लीजिएगा। और जब भी चाय बनानी है, ये बहुत थोड़ा सा डलता है तो ये भी काफ़ी हो जाता है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून 1 मग में बन डलेगा। ये देखें, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मैं बॉटल में डाल के, जो कि स्टरलाइज होगी, ड्राई हुई हुई होगी बिल्कुल, उसमें आप रखिएगा। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना ये 1 हफ्ते के बाद ही फफूंद लग जाती है, ख़राब हो जाता है मसाला। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत एहतियात रखिएगा। ये देखें, ये पिस गया है। अब मैं अभी तो फ़िलहाल 1 कप चाय बना रही हूँ, तो ये 1 मग चाय का पानी मैंने लिया हुआ है मेजर करके। अब इसमें डालूँगी देगची में 1 कप पानी, फिर इसको हम बॉयल होने तक ढक के पका लेंगे पानी को। जिस तरह की चाय मैं पीती हूँ, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। और वैसे मसाला चाय इसी रेसिपी से बनती है, तभी टेस्ट अच्छा आता है, बहुत मज़े की बनती है। इसको आप ढक दें, जब हल्का सा बॉयल आने लगे तो इसमें पत्ती डाल दें। मैं तो हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा और 1 से कम, बस इतनी पत्ती डालती हूँ 1 कप चाय में। ये मुझे काफ़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय मैं नहीं पीती, मैं नॉर्मल पीती हूँ, ना बहुत हल्की हो पत्ती, ना बहुत ज़्यादा हो। तो ये मेरे लिए इनफ है। और मैं चीनी नहीं डालूँगी इसमें बनने में, क्योंकि अम्मी मेरी नहीं पीती हैं चीनी। थोड़े सा मैं उन्हें टेस्ट कराऊँगी, उनको टेस्ट करा के पूछूँगी कैसी बनी है, वो आपको बताएँगी सही। अब ये देखें, बॉयल आ गया है इसमें, अच्छे से पक गई है चाय। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे, फिर हम इसमें, सॉरी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हिल रहा है कैमरा। और ये देखें, अब मैं ये थोड़ा सा बस 1/4 टीस्पून इसमें मसाला डालूँगी, और इसे मिक्स करके, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, क्योंकि हम ज़्यादा पका देंगे ना तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके, दूध मेरा बॉयल्ड है, गर्म है, तो मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी दूध डाल के भी। दूध डाल के इसको एडजस्ट करके, और बस हम चूल्हा बंद कर देंगे। आप लोग जितना स्ट्रॉन्ग पीते हैं उस हिसाब से आप अपना मेजरमेंट रखिएगा दूध का भी। मैं नॉर्मल पीती हूँ तो इसलिए, और ये टेस्ट भी इसमें ही अच्छा मज़े का लगेगा आपको, कड़वाहट नहीं आएगी, बहुत मज़े की चाय बनती है। ये बन गई है। अब मैं अपने लिए तो थोड़ी सी 1/4 टीस्पून मैं चीनी डालती हूँ अपने में, तो वो मैं डालूँगी और अम्मी को फीकी दूँगी, और फिर अम्मी टेस्ट करके आपको बताएँगी कि ये आपको कैसा लगा। फिर मैं अम्मी से आपको रिव्यू दिलवाऊँगी इसका कि ये चाय कैसी बनी है। अच्छा जी, हमारी चाय तो हो गई है तैयार, और ये मैं अपना जब काम कोई करने बैठती हूँ तो अपने लिए चाय ज़रूर बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो इस वजह से जब भी काम करने। ये बताएं कैसी है चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम है। बहुत मजे की है। तमाम मसालों का टेस्ट आ रहा है, आ रहा है सबका। हाँ, और पता चल रहा है कि ये मसाला चाय है। अम्मी को ऐसे चाय ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम पी रही हैं। मुझे चाय पसंद है, मॉर्निंग में पीते हैं ना आप सिर्फ। नहीं वो एक अलग बात है, मैं खाली मॉर्निंग में पीती हूँ, लेकिन अब रमज़ान में पियेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में पीऊंगी।
तो अच्छी लगी आपको? हाँ अच्छी लगी, हर मसाला चीज चाय। का टेस्ट सही है? टेस्ट हर चीज का आ रहा है, दालचीनी का भी आ रहा है, हाँ। लौंग का आ रहा है और इसमें कई चीजों का टेस्ट आ रहा है मुझे। सौंठ। हाँ सूंठ का आ रहा है। चले गुड, ये तो अच्छा हो गया। तो चाय का मजा ही यही होता है, हाँ। जो चीज भी हो उसके अंदर जितने लवाजमात डाले जाएं वो अपना टेस्ट जाहिर करें। असल पकने का मकसद ये होता है चीज का, जिसमें हर जो चीज पड़ी हुई है वो अपना जायका दे। और इस चाय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें जितने मसाले पड़े हैं सब अपना टेस्ट दे रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि इसमें क्या क्या डालना है, मगर मुझे टेस्ट से मैंने बताया, क्योंकि मुझे हर चीज के टेस्ट का पता है चलें कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। चलें तो अच्छा हो गया, थैंक यू। बहुत अच्छी चाय है, शाबाश, जीती रहो। अच्छा ये देखें, चाय तो मैं ले आई हूँ बना के। अब मैं जो चीज़ आपको सिखाना चाह रही हूँ वो आप गौर से देख लीजिए। ये कहलाते हैं टूथब्रश रग्स। ये देखें, मैंने अपनी बेटी के लिए सेट तैयार करा है। ये रग है, ये उसके साइड टेबल्स के मैट्स हैं, और ये जो है फुट मैट है। 2 साइड टेबल मैट्स हैं, 1 फुट मैट है और 1 रग है। ये देखें, ये जो है पुरानी, वैसे वहाँ पे ये अमेरिकन आर्ट है, 40 साल पुराना। ये पुरानी बेडशीट्स वगैरह लेते थे ये लोग, और ये उसे बनाते थे इस तरह के स्ट्रिप्स काट के। ये मेरा देखें पर्दा है, पुराना है ये रखा हुआ। इसको मैं एज ए रनर यूज़ करूँगी। इसमें 2 तरह की स्ट्रिप्स होती हैं, एक रनर कहलाता है जो कि हम सिर्फ रन करते हैं, और एक वर्कर कहलाता है, एक वर्किंग स्ट्रिप होती है, एक रनर स्ट्रिप। अब ये जो कर्टन है मेरा पुराना, इसकी जितनी भी सिलाइयाँ हैं ना, जितनी भी वो हुए हुए हैं, उनको मैं कट कर दूंगी सारी, और साइड्स की भी, नीचे की भी, ये तमाम कट कर दूंगी मैं। और फिर इनकी स्ट्रिप्स निकाल लेंगे हम। और स्ट्रिप काटने का तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ये सारी निकल जाए तो फिर मैं आपको सारा कुछ बहुत डिटेल से बताऊंगी। और ये बहुत अच्छे बनते हैं, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय मेरी चल रही है साथ साथ, और बहुत मज़े की बनी थी ये, मैं बिल्कुल आपको सच बता रही हूँ, चाय बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए, अब मैंने इसको डबल कर लिया है कर्टन को, इसको हम मैं इस पे रख लूँगी। और ये जो हाथ रखा है ना मैंने, ये मेजरमेंट है असल में। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस हाथ को ऐसे रखते जाएं और इसके साइज़ की स्ट्रिप्स काटते जाएं, तो ये बिल्कुल सही एक्यूरेट कटेगी। वैसे तो इस कर्टन को हम इस नाप से, हाथ के नाप से करके हम इसको फाड़ भी सकते थे। ये देखिए, इसमें ये सेफ्टी पिन चाहिए होगा, एक क्लिप चाहिए होगा, और वैसे वो टूथब्रश को सुराख करके वो यूज़ करते थे। हमारे पास बस एक कमरबंद डालने की तीली भी होती है। जो मैंने फर्स्ट रग्स बनाए थे वो मैंने ये कमरबंद डालने की तीली के ज़रिए ही बनाए थे, लेकिन अब मैं इसको सेफ्टी पिन के ज़रिए बनाती हूँ। ये देखिए, अब इसको जॉइंट कैसे करेंगे हम। हमने दोनों साइड्स पे इसमें कट लगा लिया टर्न करके ना, 1 इंच के करीब टर्न किया, उसमें कट लगाया। अब जो रनर है उसको नीचे रखा, ऊपर उसको रख के उसका पिछला हिस्सा जो था उसको बीच में से निकाल लिया। ये देखिए, ये नॉट बन गई। अब हम इसे, जो रनर को जो है, हम अपने पाँव के नीचे दबा लेंगे, और फिर उंगली के साइज़ के लूप्स बनाते जाएंगे हम इसमें से, बीच में से निकाल निकाल के। आप वैसे 10 से स्टार्ट कीजिएगा, मुझे रग बनाना है अपने बेटे का, तो मैं 20 ले रही हूँ। शुरू जब आप करेंगी तो आप टेबल मैट बना लीजिएगा। मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको एक टेबल मैट मैंने फ़र्स्ट जो बनाया था, और मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि शुरू में क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं। लेकिन आप हिम्मत मत हारिएगा, बनाते रहिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको पता है, रग्स आप मार्केट से लेने जाओ तो कितना एक्सपेंसिव हो गए, और दूसरा अपने हाथ की चीज़ बनी हुई का तो अलग ही बात होती है। ये बस आप बीच में, आप जब भी लूप बनाए ना, उसके बीच में ये उंगली एडजस्ट करते जाएं तो ये सेम साइज़ के बनते चले जाएंगे। तो ये मैं 20 बनाऊंगी। ये देखिए, ये नाप साइज़ सेम आता है फिर आपका लूप का। तो इस तरह से स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो 1-2 रग बना लेते हैं आप, तो उसके बाद वो भी इंशाल्लाह नहीं होगी, बहुत जल्दी बन जाता है। मैं तो थोड़ा सा, मुझे जॉइंट्स का प्रॉब्लम है तो मुझे टाइम लगता है, मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं।
इंशाल्लाह ताला आप लोग यंग बच्चियां अगर बनाएंगी तो 1-2 दिन में एक्साइटमेंट में बना लेंगी रग इंशाल्लाह। ये जो मैंने अपनी बेटी का रग बनाया है, ये मैंने 5 फीट का बनाया माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा बना है। ये काउंट कर रही हूँ मैं लूप्स कितने हो गए हैं, अभी 10 हो गए हैं, मुझे 20 करने हैं। और ये सेंटर होगा इसका 20 लूप्स लेके जो मैं बनाऊंगी। तो ये मैं सेंटर तैयार करूँगी। जिनसे मैंने सीखा था, मेरी अमेरिकन टीचर हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया था। तो उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि जब हैंडमेड चीज़ आप कोई बना रहे होते हैं ना, तो उसमें मिस्टेक्स पे ध्यान मत दिया करें। ये तो इसकी खूबसूरती यही होती है हाथ से बनी चीज़ की, कि वो फील हो कि हाथ से बनी हुई है, बस आप बनाते चले जाएं। जो खुशी बनाने के बाद मिलती है वो उसका तो कोई नेमोल बदल ही नहीं है। तो इसलिए इस फ़िक्र में मत पड़ा करें कि ये हमसे मिस्टेक हो गई। और कमियां तो हर एक में ही होती हैं, लेकिन इससे मज़ा बहुत आता है बना के, मुझे बहुत मज़ा आता है। और आप पुरानी बेडशीट से स्टार्ट कीजिएगा। मैं तो ये अपने आप ये 4th बना रही हूँ, तो इसलिए मैं तो अपनी अब ये नई बेडशीट्स ले आई थी यूनिवर्सल कपड़े की। मैं बता भी दूँगी मैं कहाँ से लाई हूँ। ये मुझे 3000 की पड़ी हैं। 1400 की एक बेडशीट थी, तो ये पीसेस भी मिल जाते हैं। ये देखें, मैंने एक लाइन कर ली है। अब ये मैं सेफ्टी पिन के थ्रू बनाऊंगी। वैसे आप कमर बंद डालने के ज़रिए भी बना सकती हैं। इसको फोल्ड करके इसमें पिन में पिरो दें इसको। अच्छा, ये जो फर्स्ट वो होती है ना, सबसे टफ इसमें यही होता है बनाना, इसको एडजस्ट करना। अब ये जो आपने रनर था ना, देखें, इसको आपने टाइट कर लिया, उसके नीचे दबा लिया, और ये जो लूप के बीच की जगह है, रनर जहाँ से नज़र आ रहा है, शो हो रहा है, वहाँ से डाल के इसको निकालना है। फर्स्ट लाइन जो आप बनाएंगे ना लूप बनाने के बाद, वो इसी तरह बनाएंगे कि लूप के बीच में जो जगह स्पेस होगी ना, रनर जहाँ से नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप निकाल के इसको निकालेंगे। और ये पूरा आप इसी तरह से पूरी लाइन कर लेंगे। तो उससे ये होता है कि ये बड़ा एक्यूरेट आ जाती है, इसकी बैलेंस सही रहता है। अगर आप लूप में ही डाल देंगे तो वो इतनी एक्यूरेट सी नहीं आती है, इक्वली नहीं डिवाइड होता है। तो इसलिए आप फर्स्ट रो जो बनाएंगे ना, वो इसमें से ही डाल के बनाएंगे। अब ये मेरा ख़त्म हो गया, ये देखें, फिर मैंने फोल्ड करा, इसे कट करा। अब इसकी जो नई जो वो लिए मैंने स्ट्रिप, उसकी बैक पिछला हिस्सा पीछे से निकाल के उसे वो खींच लिया, और ये देखें एक टाइट सी नॉट बन गई इसकी। फिर इसी में पिन पिरो के और फिर मैं स्टार्ट करूँगी काम अपना। और ये बहुत जल्दी बनता चला जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। जब आप एक दफ़ा सीख लेते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी उसको कर लेते हैं। बस ये फर्स्ट लेन जो है ये थोड़ी सी टफ़ होती है, क्योंकि इसको संभालना और इसको बहुत देखभाल के। और ये आप हर रो पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक काउंटिंग ज़रूर करते रहिएगा कि लूप आपके पूरे 20 आ रहे हैं, कमी बेशी ना हो, क्योंकि वरना फिर ये आपका रग जो है वो टेढ़ा हो जाएगा ना, लूप कम हो जाएंगे तो इसलिए ये ज़रूर मेक श्योर करते रहिएगा कि आपके वो काउंटिंग जो है वो सेम आ रही है हर उस पे। रो रो जब एंड हो तो आप ज़रूर काउंट कर लें कि ये पूरे हैं लूप। जैसे 20 लिए मैंने, तो पूरे 20 आ रहे हैं। तो इस तरह आप ज़रूर देखती रहिएगा इसमें। ये मेरा रनर छूट गया था, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से वो करा, रनर को ले लिया दोबारा। ये मिस्टेक्स होती हैं जब आप बहुत जल्दबाजी में वो कर रहे होते हैं, और आप लोगों को सिखाने की एक्साइटमेंट है। तो क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई थी, मैंने भी सीखी है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। रमज़ान में आप ईद के लिए अपने रग्स बनाएं अपने घर से, अपनी पसंद के, अपने जो भी आपकी ड्राइंग रूम की या रूम की जो भी आपकी कलर वो हो, उसी के हिसाब से आप उन कलर्स की बेडशीट्स लाके, या पुरानी बेडशीट से ही। वैसे तो ये जो मेन है इसका पर्पस वो यही है कि ओल्ड क्लोथ्स जो हैं वो यूज़ कर लें आप इसमें। तो आप पुरानी बेडशीट आपके पास जिन जिन कलर्स की हैं उससे भी आप बना सकते हैं। स्टार्ट तो आप उसी से ही कीजिएगा, फिर जब आपका हाथ सेट हो जाए तो फिर आप नया कपड़ा ला के उससे भी बना लीजिएगा। मैं तो बेडशीट्स नहीं लाई थी सारी, जो बेटी का बनाया है उसमें मेरे 6 बेडशीट्स लगी हैं,
क्योंकि इसमें बेडशीट काफ़ी यूज़ होती हैं। अब मैं 2 डबल बेड की बेडशीट्स पूरी लाई हूँ विद पिलो कवर जो मिलती हैं अनस्टिच, और वो अब मैं आपको दिखाऊँगी इसका ला एंड वो भी लुक भी कि कैसा बना और कितनी बेडशीट यूज़ हुई, वो भी मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि ये मैं इस बेटे का भी जो है रग जो बनाऊँगी ना, तो वो भी मैं 5 फीट का इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि बनाऊँ। उससे देख लूँगी एडजस्टमेंट, अगर 2 बेडशीट से काम नहीं चला, 2 बेडशीट और ये रनर के लिए जो अंदर अंदर जो रनर आप यूज़ करेंगे वो तो आप पुराना ही लीजिएगा, पुरानी चादरों से ही कट करके कर्टन से, कॉटन के कर्टन हो। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा कि फैब्रिक सेम लीजिएगा हर चीज़ का, रनर का भी, बेडशीट्स का भी। अगर आप कॉटन यूज़ कर रहे हैं तो फिर सब कुछ कॉटन में हो, ये ज़रूर आप मेक श्योर करिएगा कि अगर आप जर्सी ले रहे हैं तो फिर सब कुछ जर्सी में हो। वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि जर्सी ना लें, क्योंकि वो स्ट्रेच होती है तो उसमें साइज़ेज़ में डिफ़रेंस आ जाता है। कॉटन ही लें तो बेस्ट है, और वैसे बेडशीट्स तो नॉर्मली घरों में कॉटन ही की होती हैं। कलरफुल लेंगी तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब राउंड रग बनाऊंगी ना, तो फर्स्ट जो मैंने बनाया था वो मैं आपको शो करूंगी। तो उसमें मैंने सारे कलर्स की ली थी बेडशीट जो घर की थी, क्योंकि वो फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट था ना, तो मैंने उस पर पैसा ज़ाया नहीं किया था। मैंने कहा पता नहीं बन पाता है मुझसे या नहीं, तो मैंने सारी ओल्ड बेडशीट्स ही यूज़ की थी। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो वॉइस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैंने कहा इसको कंप्लीट कर लूँ ताकि मैं ये अपने चैनल पे डाल दूँ वीडियो, और आप लोग भी जल्द से जल्द सीख के अपने लिए बना सकें इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, फिर मैंने अटैच करी है, और ये आपको पूरी दिखाऊंगी इंशाअल्लाह ताला पूरी। ये 3rd रो चल रही है मेरी। अब जो मैंने 3rd रो स्टार्ट करी है ना, वो लूप से लेना शुरू किया है। अब जितने लूप बन गए हैं ना, ये उनमें से लाना है आपने, ये उसमें से लेके जाना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला 3rd रो। तो फिर उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर 4th रो भी सेम इसी तरह स्टार्ट होगी, लूप में से लेना है आपने। ये बस ज़हन में रखना है कि अब जो आप स्टार्ट करेंगे ना, तो लूप से ही लूप बनेगा। ये बस सेकंड रो में होता है कि आपको बीच में से लेना होता है ताकि वो एक्यूरेसी आ जाए। उसके बाद फिर सारे लूप से ही बनते हैं ये, ताकि आपकी बिल्कुल सही से मेजरमेंट रहे। और ये इसको देखती रहिएगा, धागे वागे ना निकल रहे हो, जो धागों की साइड हो वो अंदर को करती रहिएगा। ये देखिए, ये बन चलें। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपको इसके और डिटेलिंग दूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।